साथियों नमस्कार। बी कीपिंग इंडिया यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, एक मित्र ने क्वेश्चन पूछा है कि जब हम जमे हुए शहद को प्रोसेस करते हैं तो क्या वो जो प्रोसेसिंग किया हुआ शहद है वो फिर से जम जाता है या वो लिक्विड रहता है। तो साथियों, इसी कमेंट के बारे में आज मैं जानकारी दूंगा कि बहुत सारे जो लोग हैं जो कि शहद को कंज्यूम करते हैं उनको ये लगता है कि जो जमा हुआ शहद है वो ख़राब होता है या उसके अंदर चीनी मिलाई होती है। लेकिन साथियों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जमा हुआ जो शहद है वो ख़राब नहीं होता है, जबकि शहद की जो प्राकृतिक गुण होता है उसमें ये शामिल होता है कि शहद जो है नेचुरली जमता है। तो उसको प्रोसेसिंग भी अगर हम करते हैं तो साथियों ऐसा नहीं है कि प्रोसेसिंग करने के बाद वो जो शहद है वो जमेगा नहीं, क्योंकि वो जो उसका नैसर्गिक गुण है वो उस शहद के अंदर रहेगा ही रहेगा। तो साथियों, प्रोसेसिंग करने के बाद भी वो जो शहद है वो जम सकता है और जमता है, लेकिन जैसे जैसे उसका टाइम बीतता है तो उसके कलर में डिफरेंस आ जाता है। साथियों, ऐसा नहीं है कि प्रोसेसिंग किया हुआ जो शहद है वो नहीं जमेगा, प्रोसेस किया हुआ शहद भी जम सकता है। जिन फसलों से तेल निकलता है उस तरह के फूलों का जो शहद है वो ज़्यादातर जमता है, लेकिन बहुत सारे शहद ऐसे हैं जो कुछ कम जमते हैं, कुछ शहद ऐसे भी हैं जो नहीं जमते हैं। लेकिन अधिकतर जो शहद है उनकी जो प्रकृति होती है वो जमने की होती है। तो ये एक नेचुरल सी चीज़ है, और जिन लोगों को इसके बारे में नहीं पता होता तो कई बार जमा हुआ जो शहद है उसको नकली समझ करके जो बहुत सारे लोग हैं वो उसको फेंक देते हैं या उसको कंज्यूम नहीं करते। साथियों, इस जो धारणा है इस प्रकार की, उससे हमें बाहर आना है और जमा हुआ जो शहद है उसको भी हमने कंज्यूम करना है। और बी कीपर से ज़्यादातर जो है जमा हुआ शहद लेना ही उचित रहता है, क्योंकि जमे हुए शहद की एक खासियत और होती है कि वो ज़्यादा दिन तक ख़राब भी नहीं होता है और खाने में भी टेस्टी लगता है। और उसको अगर लिक्विड बनाना है आपने तो बहुत ही एक सिंपल सी प्रक्रिया होती है जिसको अपना करके आप जमे हुए शहद को लिक्विड में बदल सकते हो। तो साथियों, जमे हुए शहद को लिक्विड में बदलने के लिए आपको बहुत ज़्यादा किसी प्रक्रिया से गुजरने की ज़रूरत नहीं रहती। आप एक बर्तन के अंदर पानी को गर्म करें और उस गर्म पानी के अंदर वो जो जमा हुआ शहद है किसी दूसरे बर्तन के अंदर जो उससे छोटा हो उसके अंदर शहद डाल करके अगर उस गर्म पानी के अंदर आप रखते हो तो उससे जो शहद है वो ऑटोमेटिकली लिक्विड हो जाता है। तो इस प्रकार से आप घर में अगर कोई जमा हुआ शहद है और आपको नहीं अच्छा लग रहा है तो उसको लिक्विड करके भी आप सब इस्तेमाल कर सकते हैं। कई बार मैं खुद भी इसका इस्तेमाल करता हूँ। कई बार मुझे खांसी की दवाई बनानी होती है तो जमा हुआ शहद जो है वो कई बार नहीं आपस में सही से मिक्स हो पाता, तो उसके लिए मैं यही प्रक्रिया को अपनाता हूँ, जिसमें एक बर्तन के अंदर गर्म पानी करके अच्छी तरह खोलता हुआ उसके बाद उसके अंदर उसको रख दो तो उसका जो टेम्परेचर है उससे ऑटोमेटिकली जो शहद है वो लिक्विड हो जाता है। तो साथियों, शहद को कभी भी डायरेक्ट हीट नहीं देते। ऐसा नहीं है कि आपने बर्तन में शहद लिया और उसको आंच पे रख दिया, सीधी आंच से जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं वो खराब हो जाते हैं और शहद की जो गुणवत्ता है उसमें फ़र्क पड़ता है और वो जो उसकी डेंसिटी होती है वो सारी की सारी ख़त्म हो जाती है। और जो उचित यही रहता है कि जब भी आपको शहद को गर्म करना है तो इनडायरेक्ट हीट में गर्म करें। पहले पानी को गर्म होने दें, उसके बाद उस पानी के अंदर उसको शहद को रखें किसी बर्तन के अंदर डाल करके, और उसके बाद जब उसकी हीट से धीरे धीरे शहद गर्म होगा तो ऑटोमेटिकली वो लिक्विड हो जाएगा। लेकिन साथियों, जमा हुआ जो शहद है वो ख़राब नहीं होता है, पहली बात। दूसरा ये कि प्रोसेसिंग के बाद भी वो जो शहद है वो जमेगा। साथियों, इसी प्रकार की और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और जिन साथियों के भी कमेंट्स आते हैं उस पर हम कोशिश करते हैं कि कोई एक वीडियो बनाएं जिससे कि हमारे जो विजिटर्स हैं हमारे चैनल के वो अच्छे से सारी बातों को समझ सकें, और आप सब भी कमेंट कर सकते हैं। तो साथियों, ये थी आज की जानकारी। आगे की जानकारी के लिए नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करें। साथियों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।